हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये कुकर मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, इसमें कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से इसमें प्रेशर नहीं बनता है, यानी कि सीटी नहीं बनती है। तो चलिए इस वीडियो में उस फॉल्ट को जानते हैं और उसको रिपेयर करना भी सीखते हैं। दोस्तों, ये किनारे देखिए बिल्कुल सही है, ये फैला नहीं है। और इसकी सीटी जो है आप देख रहे हैं, इसका सेंटर पिन कटा हुआ है, अंदर इसका सेंटर पिन कटा है। और दोस्तों, ये ऊपर का जो है कैप है, ऊपर का जो है गोला नट ये ख़राब है, उसकी चूड़ी मिस है, तो वो अभी नया लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ नोट करिएगा, इसका सेंटर पिन कटा है सीटी का। और दूसरा दोस्तों, ये वेंट पाइप देखिए इतना चौड़ा इसका होल हो गया, इसका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, काफ़ी चौड़ा हो गया, ये ख़राब हो गया है। तो इस वेंट ट्यूब को हम बदलेंगे। दूसरा फॉल्ट हमने आपको बता दिया। तो जब हमारा कुकर हम बनाते हैं तो इस तरह से सीटी हिलती रहती है, वहीं से स्टीम सारी लीक हो जाती है और हमारी सीटी नहीं बनती है। ये रहा नया वेंट ट्यूब। इस तरह का राउंड होल इसका होता है और इसका ऊपरी सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है। तो इस तरह का ये वेंट पाइप है, वेंट ट्यूब है, इसको नया लगाना होगा। तो दो फॉल्ट है और सीटी के पिन को भी हम बदलेंगे अभी। तो कैसे लगाएंगे, कैसे बदलेंगे, और कुछ इसमें फॉल्ट हो सकता है, इस कुकर में क्या कुछ हो सकता है, अभी वीडियो में आगे आप बने रहिए, देखते रहिए। तो दोस्तों, इस कुकर में इसका राउंड साइड लीकेज तो नहीं है, लेकिन इसमें सीटी नहीं बन रही है। ये देखिए, इसका किनारा भी ठीक ठाक ही है। और इस तरह का यह कुकर है, 3 लीटर का है दोस्तों। और इसका ढक्कन आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी वाल इसमें देखेंगे, ये फ्यूज नहीं है, सिर्फ इसमें 2 कमी निकली है। और तीसरा फॉल्ट अभी हम देखेंगे, ये रबड़ जो है, रबड़ तो अभी ठीक ही है, अभी आगे देखिए रबड़ बदलना पड़ेगा या नहीं। इसमें देखिए, ये ढक्कन का किनारा जिसमें रबड़ बैठता है, 2 जगह से बैंड है दोस्तों। यहाँ से देखिए दबा हुआ है, यहाँ देखिए अब दिख रहा है स्पष्ट, ये अंदर की तरफ दब गया है रबड़ का खांचा जिसमें रबड़ बैठता है। तो ये खांचा यदि दबा रहेगा तो स्टीम यहाँ किनारे से भी लीक होगा और इसमें सीटी नहीं बनेगा। तो इतने फॉल्ट इस कुकर में हैं, ये तीसरा फॉल्ट इसमें है। तो तीनों फॉल्टों के कारण ही हमारा कुकर सीटी नहीं देता है। यदि इस तीनों में से एक भी फॉल्ट आपके कुकर में है, चाहे वो सीटी का सेंटर पिन कटा हो, चाहे वेंट पाइप का सुराख कट गया हो, उसका सरफेस कट गया हो, और तीसरा दोस्तों ये रबड़ का, इसमें रबड़ बैठता है, उसका खांचा कट गया हो, तीनों में से एक ही भी यदि फॉल्ट आपके कुकर में है तो कुकर में सीटी नहीं बननी है। ठीक है, तो चलिए इस पहले रबड़ वाले खांचे को हम दुरुस्त कर लेते हैं। इसको इस प्रकार से पेचकस लेंगे, एक चौड़े मुँह वाला, और इस तरह से इसको अंदर की तरफ चोट करेंगे तो बाहर की तरफ वो उसका किनारा जाएगा। यानी कि जैसे जहाँ बैंड है उसको सीधा करेंगे हम, इस तरह से उतना सीधा करेंगे जितना उसके आसपास वो नालीदार खांचा बना हुआ है, उतना ही उसको बाहर की तरफ फैलाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये रबड़ वाला खांचा ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया दोस्तों, बिल्कुल ओके हो गया। दोस्तों, पहला फॉल्ट तो रिपेयर हो गया। अब दूसरे फॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका वेंट ट्यूब हमें चेंज करना है, तो इसको खोलने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ये खुलता नहीं है, काफ़ी ये जाम हो जाता है, बिल्डिंग के बराबर हो जाता है। ये वेंट ट्यूब का नट ये खुल नहीं रहा है दोस्तों, खुलेगा भी नहीं, इसका मत्था घिस जाता है। इस तरह का हम जुगाड़ लेंगे और इसमें डालेंगे इसको, इसलिए जिससे ढक्कन नीचे की तरफ उसका होल ना बढ़ जाए, इसलिए नीचे सपोर्ट लगाते हैं और इसको छेनी की मदद से काटेंगे। चलिए फर्श पर इसको काटते हैं, काउंटर टूट जाएगा। ये ब्रांडेड कुकर है, इसलिए इसका वेंट ट्यूब का नट भी जो एल्युमिनियम का होता है काफ़ी हार्ड होता है, जल्दी कटता नहीं है। तो इसको काटेंगे छेनी की मदद से।
तो इसको धीरे धीरे काटेंगे बचा के, जिससे छेनी ढक्कन पर ना पड़े। ढक्कन कटता जाएगा और टुकड़ों में टूट जाएगा और फिर ये नट निकल जाएगा बिल्कुल। उसके बाद जो है किसी किस्म बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। इसमें नट सड़ जाता हो, कट भी जाता है, फटाफट निकल भी जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी हार्ड है। तो हार्ड चोट मारेंगे, छेनी रख के उसको अच्छी तरह से काटेंगे और टुकड़ों टुकड़ों में इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जब नहीं खुलता है तो हम इसको काट करके वेंट नट को निकाल लेते हैं, वेंट पाइप को नया लगा देते हैं। देखिए मैं इसको खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये भी इतना आधे से ज़्यादा कट गया है, लेकिन निकल नहीं रहा है। इसको बिल्कुल काटेंगे, अच्छी तरह से काटेंगे, तब जा कर के ये बाहर निकलेगा। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा फॉल्ट रिपेयर हो रहा है। पहला फॉल्ट जिसके कारण स्टीम लीकेज हो रहा था, रबड़ का खांचा जो मुड़ा हुआ था उसको हमने सीधा किया। दूसरा फॉल्ट वेंट ट्यूब ये कटा हुआ है, इसको सही कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा फॉल्ट रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे फॉल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स प्रेशर कुकर में स्टीम यदि लीकेज हो जाता है और आपको पता चलता है इस फॉल्ट से स्टीम लीक हो रहा है, तो उस फॉल्ट को बिना रिपेयर किए हुए आपकी सीटी नहीं बनेगी। तो इस प्रेशर कुकर में 3 फॉल्ट मैंने आपको बताया है। यदि आप 2 फॉल्ट रिपेयर कर देते हैं, तीसरा छोड़ देते हैं, तब भी स्टीम रुकेगी नहीं, क्योंकि जो तीनों फॉल्ट मैंने बताया है उन तीनों से ही स्टीम, गैस, भाप सब लीक हो जाता है और हमारी सीटी नहीं बनती है। तो दोस्तों एक भी फॉल्ट नहीं छोड़ना है, वो फॉल्ट जिससे स्टीम लीक होता हो। तो कट गया ये दोस्तों, ढक्कन कट गया। अब इसमें हम वेंट पाइप को नया लगाएंगे। तो दोस्तों इस रेल पटरी को रखेंगे और इसका हैंडल जो है सीधा ही लगाएंगे इस तरह से। और इस वेंट पाइप में एक वाशर लगता है, ये लीकेज को रोकता है और ढक्कन को टाइट, वेंट पाइप के नट को टाइट भी करता है। वेंट पाइप ऊपर से डालने के बाद एल्युमिनियम का वाशर जरूर लगाना है और वेंट पाइप के नट को टाइट कर देंगे। वेंट पाइप हमेशा क्लीन रखना है। खाना बनाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए, सभी सुराख क्लीन होना चाहिए। ये बंद रहता है तो कुकर हमारा फटने का चांस बढ़ जाता है और सेफ्टी वाल्व भी उड़ जाता है। ये बिल्कुल टाइट हो गया दोस्तों, फुल्ली टाइट हो गया। और अब हम इसमें नया रबड़ लगा देंगे, क्योंकि यदि रबड़ का खांचा हम रिपेयर करते हैं, यानी कि ढक्कन का किनारा जो रबड़ का खांचा होता है मुड़ा है, उसको रिपेयर करते हैं, तो हमें पुराना रबड़ निकाल देना है और नए रबड़ को लगा देना है। अब 2 फॉल्ट रिपेयर हो गया दोस्तों। तीसरा फॉल्ट है सीटी का सेंटर पिन बदलेंगे। ये देखिए नया सेंटर पिन है और इसके अंदर जो है इस तरह से ठोकेंगे तो बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ओल्ड वाला और ये न्यू वाला, दोनों में फ़र्क देखिए। इस तरह से ये नया है, ये पुराना है, तो इस तरह से ये कट जाता है। तो इस सेंटर पिन को इस तरह से हम नए वाले को डालेंगे और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद वेंट पाइप को इस तरह से इसमें डाल देंगे, जिससे हम इसमें नट टाइट कर सकें। ये टाइट करने का तरीका इस तरह से सीढ़ी को नीचे की तरफ दबा के रखेंगे और इसको टाइट कर देंगे। इसको मैंने टाइट कर दिया। एक गोला नट है, गोल सा होता है, ये टाइट हो गया। सीटी में इतना प्ले ज़रूर रखना है दोस्तों, यदि हम नया वेंट ट्यूब बदलते हैं, नया वेंट पाइप लगाते हैं। ये हमारा फिट हो गया। तीनों फॉल्ट दोस्तों रिपेयर हो गए। यदि स्टीम लीकेज वाला इस तरह का आपके कुकर में फॉल्ट है तो इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।